बल्कि सियासी बयानबाजी है जो भाजपा के कद्दावर नेता ठाकुर रघुराज सिंह ने की है। बयान पर ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि देश के जितने भी मदरसे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी निकलते हैं, जिस पर मौलाना समेत कई पार्टियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा कि भगवान ने अगर कभी मौका दिया तो देश भर के सभी मदरसों को बंद कर दूंगा, जिसकी वजह है कि जितने भी आतंकवादी निकलते हैं और पकड़े जाते हैं या फिर मारे जाते हैं, सभी मदरसों से ही ज्ञान प्राप्त करके आए हुए होते हैं। उन्होंने कहा आतंकवाद का मुंह सर्प की तरह से कुचल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे स्थापित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वानी निकला था, वो भी मदरसे से जम्मू कश्मीर से पढ़कर आया था। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। ठाकुर रघुराज सिंह के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि आखिरकार रघुराज जी बताए कि वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और नाथूराम गोडसे आखिरकार किस यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली थी। नाथूराम गोडसे किस मदरसे में पढ़ा था रघुराज जी, और आप किस मदरसे में पढ़े हो जो इस भाषाई आतंक का प्रयोग कर रहे हो जो देशद्रोह जैसा है। मदरसे से आजादी के मतवाले भी निकले हैं, मदरसे से कई आलिम भी निकले हैं। इस तरीके से तुच्छ वोटों की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान करना और देश को विभाजनकारी ताकतों की तरफ धकेलना, कट्टरवादी ताकतों की तरफ धकेलना, ये कहाँ का न्याय है। ठाकुर रघुराज सिंह के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए सपा ने भाजपा को घेरा और कहा कि भाजपा ने आज तक कभी कोई काम तो किया नहीं है, जिसकी वजह से वो इस तरह के बयान देकर नफरत की राजनीति करना चाह रही है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई काम तो किया नहीं है। जब कोई काम किया नहीं है तो जनता के उन्हें बताने के लिए कोई काम है नहीं, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो नफरत की राजनीति को जन्म दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से इसका करारा जवाब देगी। उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराते हुए लखनऊ ईदगाह के चांद कमेटी के मौलाना सुफियाना निजामी ने कहा कि जिस देश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देश के प्रधानमंत्री मिनी इंडिया कहते हैं, वो उस यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा कहते हैं। जिन मदरसों के लिए देश के रक्षा मंत्री खुद कहते हैं कि देश के किसी भी मदरसे में आतंकवादी गतिविधि सामने नहीं आई है, उसके लिए ऐसा बयान निश्चित तौर पर उसकी पद और प्रतिष्ठा पर सवाल या निशान लगाते हैं। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा इस तरीके की बयानबाजियां आपको सुनने को मिलेंगी, इसलिए कि जिन हजरात ने जनता के बुनियादी मुद्दों को हल न किया हो, उनकी बेसिक मसाइल को जो लोग हल करने में फेल हो गए हों, वो इसी तरीके के मुद्दे आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिस पर कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर तफरीक हो सके। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह के बयान आना लाजमी है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर सवाल खड़े करते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। चुनावी सीजन में मदरसे पर आए बयान के बाद भाजपा ने एक बार फिर से विपक्षियों को घेरने का मौका दे दिया है और इन बयानवीरों की मदद से सूबे में एक बार फिर से तुष्टीकरण की सियासत ने तूल पकड़ लिया है और किन राजनीतिक दलों को इस तरीके के बयानों से फायदा सीधे तौर पर पहुंचने वाला है, ये समझना आम जनता के लिए भी मुश्किल ना होगा। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ शिव प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।